सोशल मीडिया पर अनवार उल हक काकड़ का जो दौरा लफ्ज है इस वक्त वायरल है और टॉप ट्रेंड में जा रहा है। और यहाँ पर वजीर आजम का दौरा जो है ये एक गैर रस्मी दौरा था, इस पर बात करेंगे। वजीर आजम के दौरे पर सवालात किए गए, 4 से 5 बच्चों ने जो है वो सख्त सवालात किए। एक तरीके से तो देखा जाए बच्चों के सवालात करना होना चाहिए, हमारे बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन अगर ओवरऑल मैं आपसे ये तमाम चीजें डिस्कस करूंगा तो कई जगह पर मेरे ख्याल में बच्चों की जानिब से काफी ज्यादा बदतमीजी की गई, क्योंकि जब आपका बड़ा कोई आपके साथ बात कर रहा होता है, सवाल करना तो बिल्कुल आपका राइट है, बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के सवालात भी किए गए। लेकिन आप ये कहना कि शर्मिंदगी है कि आप हमारे वजीर आजम है और आप तालीम की इज्जत नहीं कर रहे, इस तरह के कुछ सवालात, मेरा ख्याल है कि अगर हमारे बच्चे करेंगे तो शायद हमारे लिए ये पसंदीदा ना हो कि ये क्या तरीकाकार है। बहरहाल इसके ऊपर टोटल मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या क्या बातें हुई और बच्चों ने क्या सवालात किए। अनवारुल्लाह काकड़ साहब 50 मिनट की ताखीर से वहां पहुंचे, जिस पर एक बच्चे ने सवाल किया कि आप 50 मिनट की ताखीर से पहुंचे हैं, यहाँ पर तालीम का हर्ज हो रहा है, यहाँ पर असातिज़ा आपका इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, जिसका अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने बड़े इत्मीनान से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि जब मैंने आपके पास यहाँ आना था, सबसे पहले तो ये एक गैर रस्मी दौरा था, कोई वजीर आजम पाबंद नहीं था कि उसने लम्स जाना है और बच्चों से सवाल जवाब लेने हैं। ये एक अच्छा जेस्चर होता है, कोई भी जाए अपने आप को पेश कर दे कि भाई मुझसे आप सवालात करें। तो सवालात करने के बहुत से बेहतरीन तरीके होते हैं जिनमें आप सख्त से सख्त सवाल भी बड़े प्यार से कर सकते हैं और आप उसका जवाब भी मिलता है। लेकिन आपको पता है कुछ लोग फिर टारगेट करके जाते हैं ताकि फिर हम सोशल मीडिया पे वायरल हों, और एक खास तौर पे कुछ लोग उसको फिर प्रमोट भी करते हैं कि जी बड़ा जबरदस्त बच्चे ने सवाल कर दिया। काकड़ साहब ने कहा जी कि मैं काबीना की मीटिंग में था और कोशिश कर रहा था कि उनसे ब्रीफ लूं, डिटेल्स, ताकि जो सवालात आप करें उनका मैं प्रॉपर आपको जवाब दे सकूं। फिर उन्होंने कहा कि 15 से 20 मिनट तो आपके असातिज़ा जो हैं इनके साथ बातचीत करने में लग गए, यहां पर पहुंचने में ताखीर हो गई। बहरहाल इन तमाम बातों के बावजूद अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने जो है वो इसकी बच्चों से माजरत भी की। फिर सवाल किया गया कि इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे, ये बड़ा बेहतरीन सवाल था और मेरे ख्याल में कि इसका प्रॉपर जवाब वजीर आजम साहब नहीं दे सके, क्योंकि वो इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं, लेकिन इलेक्शन करवाने की बात नहीं की जा रही, इसके अलावा तमाम बातें की जा रही हैं। फिर इस पे आगे ये बात उन्होंने ये भी कही कि आपके साथीज़ा से, जैसे मैंने बताया कि जाजी मुलाकात है, उसमें बच्चे को उन्होंने फिर वो किया कि यार आपको इस चीज पर मायूस होने की जरूरत नहीं है, ये वाकयात इस तरह के होते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं 50 मिनट की ताखीर की। फिर एक सवाल किया गया कि अफगान जो है इनको निकाला जा रहा है, बलूचिस्तान में इनका बड़ा बड़ा बिजनेस है, आधे से ज्यादा बिजनेस जो है वो अफगानी वहां पर कर रहे हैं। फिर बच्चे ने ये सवाल किया कि अगर आप उनको वहां से निकाल देंगे, और इस बच्चे का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से था, अगर आप उनको निकाल देंगे तो दहशतगर्दी के बारे में आपने क्या सोचा है, फिर मईशत के बारे में, जो बलूचिस्तान में आधे से ज्यादा कारोबार अफगानी कर रहे हैं, इनके बारे में क्या सोचा है। जिस पर वजीर आजम ने ये जवाब दिया कि वो मुल्क के वजीर आजम थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब आप आए थे तो हम बड़ी तवक्को कर रहे थे कि आप बलूचिस्तान के लिए कुछ करेंगे। जिस पर वजीर आजम ने कहा कि एक तो ये पहले सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि ऐसी बात नहीं है, जो भी किया जाता है प्लान करके किया जाता है। फिर पेशावर ब्लास्ट का हवाला दिया उन्होंने, लास्ट जो हुआ जिसमें 155 के करीब लोग शहीद हुए। वजीर आजम साहब ने ये कहा कि भाई उसका जो डीएनए किया गया था खुदकुश हमलावर का, वो अफगानी ही निकला, और तमाम अफगानी बुरे नहीं है, लेकिन ना हमारी तरफ से कोई ऐसी पाबंदी है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई जो अफगानी है तमाम निकल जाए, नहीं, हम सिर्फ उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको भेज रहे हैं वापस जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में कानूनी तरीके से रह रहे हैं। फिर एक और बड़ा दिलचस्प सवाल था, टैक्स के हवाले से उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा बच्चों को, उन्होंने कहा भाई टैक्स देने की बात पे तो लोग जो है ना, आप अपने घरों में जाकर पूछ लें, अपने इर्द गिर्द पूछ लें, टैक्स पाकिस्तान में कोई नहीं देता। लेकिन जब आप हमसे तवक्को करते हैं तो आप हमें कहते हैं कि जी हमें जो है ना वो आप स्कैंडिनेविया वाली सहूलतें दें। बात तो दुरुस्त है, टैक्स पेयर आज भी देख लें कि पाकिस्तान में कितना, हम बच्चों को आगे लगा के सवाल सब करके उसकी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन असल तो चीज यह है कि टैक्स कितने लोग दे रहे हैं,
जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स तो चलो फिर तनख्वाह से कट के मिलता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, कितने लोग हैं जो टैक्स देते हैं जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं रखे। अच्छा, अब हम टैक्स देते नहीं है, डिमांड बिल्कुल वजीर आजम ने इसका मुनासिब जवाब दिया कि आप यहाँ पर टैक्स ना दें और आप आगे से डिमांड करें कि भाई हमें स्कैंडिनेविया में ले जाएं। फिर उन्होंने एक रेफरेंस दिया अफगानिस के हवाले से, उन्होंने कहा कि भाई आप इंग्लैंड में कभी तस्वुर कर सकते हैं कि कोई इलीगल इमिग्रेंट जो है वो किसी होटल में जाए, वहां पर लाइफ इंजॉय करे, वहां पर खाए पिए, क्योंकि वो इलीगल है, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम जब इन ममालिक को फॉलो करते हैं ना, तो फिर हमें ये चीजें भी देखनी पड़ती हैं कि हम क्या है। और मेरे ख्याल में वजीर आजम साहब का बड़ा मुनासिब जवाब था ये, जो उन्होंने प्रॉपर बच्चों को मुतमिन किया। यार इतने मजमे में बच्चों को मुतमिन करना आसान काम नहीं है, ना उन्होंने अपना टेम्परामेंट लूज किया, ना वो किसी जगह पर बच्चों को बेटा बेटा करके बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने जवाब दिए। फिर उन्होंने बताया कि बलोचिस्तान में भी उन्होंने रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा भाई मैं खुद भी बलोचिस्तान से हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, मुझे पता है कि हमारी हरकतें क्या होती हैं टैक्स टूक्स के मामलात में, दीगर मामलात में। फिर उन्होंने कहा कि हमारी पहली तरजीह, बड़ा बेहतरीन जवाब है, देखें वो कहते हैं कि जी हमारी पहली तरजीह पाकिस्तानी है, और आप जिन ममालिक का रेफरेंस देते हैं, चाहे वो स्कैंडिनेविया, यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, आप कभी वहां जाके देख लें, आप तीसरे दर्जे के शहरी हैं। हमारा पाकिस्तान जो है ना, हमारी इज्जत यहीं पे है पाकिस्तान में, जो इज्जत यहाँ पे है वो बाहर नहीं है, जितना मर्जी आप जाके कमा लें। वो कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान में यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी तरजीह है सबसे पहले पाकिस्तानियों को उनकी जान माल की हिफाजत करना। बाकी जो चाहे वो लीगल हैं या इलीगल हैं, इलीगल की तो खैर वैसे किसी भी मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं है, और अफगानियों के खिलाफ अगर ये बात की जा रही है तो जो इलीगल है निकाला जाना चाहिए, जो लीगल है वो सेकंड प्रायोरिटी है। जैसे यूरोप में जाके हर जो पाकिस्तानी, चाहे वो अरबपति हो, यूरोपीय हुकूमत की सेकंड प्रायोरिटी है, पहले उनका अपना अपना है। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी बिल्कुल ये ठीक है, ये सिस्टम होना चाहिए कि यहाँ ये नहीं कि गोरा है रेमंड डेविस की तरह दो बंदे कत्ल करे और चला जाए और हम उसको प्रोटोकॉल देके छोड़ दे। नहीं, सबसे पहली तरजीह पाकिस्तान होनी चाहिए, पाकिस्तानी होना चाहिए। फिर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करना, फिर आप बाकी तो समझ गए होंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग कौन करता है और कैसे करता है। शायद आप आज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।